नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो फ्यूचर न्यूज। मैं अनुश्री तिवारी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर है। वेस्ट बैंक में इजराइल सेना के हमलों ने हालात को और बिगाड़ दिया है। वहीं गाजा पट्टी पर भी युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। क्या ये एक और बड़े संघर्ष की शुरुआत है? आइए आपको विस्तार से बताते हैं। पिछले कुछ दिनों में इजराइल सेना ने वेस्ट बैंक में कई छापेमारी की, जिसमें जैनिन और नूर शम्स शरणार्थी शिविर सबसे अधिक प्रभावित हुए। जैनिन में लगभग 20 इमारतों को विस्फोट से उड़ा दिया गया, जिससे दर्जनों लोग बेघर हो गए। वहीं नूर शम्स में इजराइल बलों की गोलीबारी में महिला की मौत हो गई, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में रोष फैल गया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इजराइल सेना रात में छापेमारी कर रही है, घरों को ध्वस्त कर रही है और नागरिकों को निशाना बना रही है। फिलिस्तीनी प्रशासन ने इस हमले को युद्ध अपराध करार दिया है और संयुक्त राष्ट्र से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। वेस्ट बैंक में बढ़ती हिंसा के बीच गाजा पट्टी में भी इजराइल हमले तेज हो गए हैं। बीते 24 घंटे में गाजा सिटी पर किए गए हवाई हमलों में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है। इन हमलों के बाद हमास में इजराइल को चेतावनी दी है कि यदि हमले जारी रहे तो वह जवाबी कार्रवाई करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले दिनों में एक और बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। गाजा में पहले से ही खाद्य संकट और दवा की कमी जैसी मानवीय समस्या बनी हुई है और यदि जंग छिड़ती है तो हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। इन घटनाओं के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ ने इजराइल के संयम बरतने की अपील की है और फिलिस्तीनियों पर हो रहे अत्याचारों की निंदा की है, लेकिन इजराइल का कहना है कि ये कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत आतंकवाद के खिलाफ अभियान का हिस्सा है। राजनीति विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात नहीं संभलते हैं तो ये लड़ाई न सिर्फ इजराइल फिलिस्तीन तक सीमित रहेगी, बल्कि पूरी मध्य पूर्व में एक बड़े संघर्ष को जन्म दे सकती है। वेस्ट बैंक और गाजा में बढ़ता तनाव सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित कर सकता है। आने वाले दिनों में क्या ये विवाद और गहराएगा? क्या युद्ध की नौबत आएगी या फिर कोई कूटनीतिक हल निकलेगा? हम आपको इस मुद्दे से जुड़ी हर अहम अपडेट देते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज दें तो मेट्रो फ्यूचर न्यूज को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो करें। फिलहाल आपकी क्या राय है? क्या इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का कोई स्थायी समाधान निकल सकता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं अनुश्री तिवारी जल्द ही एक नई रिपोर्ट के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए देखते रहिए मेट्रो फ्यूचर न्यूज। धन्यवाद।